नमस्कार, रिपब्लिक ईविक्स का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। क्या रिया चक्रवर्ती अपने ही बनाए जाल में फंस गई हैं? रिया की 2 व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं जिसमें वो ड्रग्स को लेकर बात करती दिखाई देती हैं, लेकिन ड्रग्स लेने का आरोप वो लगा रही हैं सुशांत सिंह राजपूत पर। बड़ी बात ये कि अब सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया के ड्रग कनेक्शन का पर्दाफाश करेगा। इस ड्रग गैंग में कौन कौन शामिल है ये अब पूछताछ के बाद सामने आएगा, और इसीलिए आज महाभारत में मैं लेकर आ रही हूं रिया पर एक और बड़ी गवाही। इस गवाह को सुनिए और फिर तय करिए। पहले ये रिपोर्ट और फिर महाभारत। अपने ही जाल में फंस गई रिया। So when is the last time you met Riya Chakraborty? 2017. Oh, you have not given. रिया का झूठ फिर बेनकाब। सुशांत राजपूत से आप मिले थे? When is the last नहीं, time मैं that you कभी met? नहीं मिला था। क्या है रिया के डी गैंग का राज? सुशांत को बदनाम करने का षड्यंत्र। वो बोलेगा, रिया के राज खोलेगा। ये क्या दे रही थी? मेडिसिन के नाम पे क्या दे रही थी? ड्रग्स दे रही थी। रिया के झूठ पर सबसे बड़ी गवाही। रिया ने सच छुपाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत पर कई आरोप लगाए। रिया खुद को बचाने के लिए सुशांत पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाने लगी। सुशांत को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र किया, लेकिन रिया अब अपने झूठ के बुने जाल में खुद ही फंसती नजर आ रही है। रिया के ड्रग कनेक्शन को लेकर जिन नामों का खुलासा हुआ उन्हीं में है गौरव वार्या। अब वही गौरव वार्या रिया को बेनकाब कर रहा है। गौरव वार्या ने साफ कर दिया कि वो ना तो सुशांत को जानता है और ना ही सुशांत से मिला है। गौरव वार्या ने साफ किया कि उसकी 2017 में रिया से मुलाकात हुई थी। सुशांत राजपूत से आप मिले थे? When is the last नहीं, time मैं that you कभी met? नहीं मिला था उनसे। So when is the last time you met Riya Chakraborty? 2017. Oh, you have not given. ईडी कल गौरव वार्या से पूछताछ करेगी। ड्रग्स मामले में रिया का पूरा राज खुलेगा। रिया ने सुशांत पर डिप्रेशन थ्योरी से लेकर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए, लेकिन सुशांत जिसके साथ जिम जाया करते थे उस जिम पार्टनर ने सुशांत की सच्चाई सामने रखी। उन्होंने कहा कि कभी सुशांत नशे में नहीं रहे। सुबह जिम में आने का टाइमिंग फिक्स, क्योंकि ट्रेनर होता है। ट्रेनर ऐसा नहीं कि उनके साथ सो रहा उतरा बैठ रहा है खा रहा उनके साथ आ रहा है। अलग से ट्रेनर है। ट्रेनर का टाइमिंग होता है कि वो हर एक क्लाइंट को टाइम देते हैं। वो 1-2 घंटे का पीरियड होता है, उनको दिया जाता है। टाइम पे जिम आते थे और प्रोफेशनल जैसा बॉडी बिल्डर ट्रेनिंग करते थे वैसा ट्रेनिंग करते थे। और ब्रूसली का कॉम्बिनेशन, समरसॉल्ट आपने देखा होगा, उछल के खड़े हो जाते हैं। जो हिसाब से वो वर्कआउट करते थे शायद कोई बॉलीवुड का बंदा ऐसा कर सके। सुशांत के जिम पार्टनर ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सुशांत की जिंदगी में जब से रिया ने एंट्री मारी तब से सब बदल गया। बाद में रिया ने साजिश के तहत सुशांत को दवाई के नाम पर ड्रग्स दिए। व्हाट्सएप मैसेज है, लिमिटेड है, पूरे नहीं ओपन हुए हैं। उसमें ये चीज खुलासा हो गया कि 2017 में रिया बोलती है मैं एमडी लेती थी, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ड्रग्स ले रही थी। और 2019 के चैट में बहुत क्लियर हो गया कि आप 4 बूंद पानी या कॉफी में डालिए, यानी कैफीन में डालिए, और आधा घंटे के बाद किक आएगा। ये जो दे रही थी, इनके पिताजी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे थे, रिया चक्रवर्ती के फादर। और ये क्या दे रही थी? मेडिसिन के नाम पे क्या दे रही थी? ड्रग्स दे रही थी। सीबीआई रिया से लगातार पूछताछ कर रही है। आज रिया से पूछताछ का 3रा दिन है, लेकिन अब तक रिया जांच एजेंसी के सामने भी झूठ बोल रही है। रिया के बयान बाकी संदिग्धों के बयान से मेल नहीं खाते। रिया जांच एजेंसी को गुमराह कर रही है, लेकिन 3 जांच एजेंसियों का फंदा रिया पर पड़ चुका है और जल्द ही रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज मैं महाभारत में जो सवाल पूछ रही हूं, मैं पूछ रही हूं कि क्या अपने ही जाल में फंस गई है रिया। मैं सवाल पूछ रही हूं कि क्या है रिया के डी गैंग का राज। आज महाभारत में मैं सीधे सीधे पूछ रही हूं कि गौरव वार्या बोलेगा तो क्या रिया के राज खोलेगा, इस पूरा ड्रग कनेक्शन को खोलेगा। सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि दवा के नाम पर सुशांत को क्या ड्रग्स दी गई, क्योंकि यही है वो सबसे बड़ी गवाही जो आज महाभारत में मैं दिखाने वाली हूं। और मैं महाभारत में पूछ रही हूं कि सीबीआई जांच में सच क्यों नहीं बोल रही है रिया, क्योंकि सबके
जो बयान है वो अपने आप में मेल नहीं खा रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रही हैं एक्ट्रेस पायल रोहतगी सीधे अहमदाबाद से। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अंकित आचार्य, पर्सनल फॉर्मर असिस्टेंट हैं सुशांत के और उनके दोस्त रह चुके हैं, हमारे साथ महाभारत में कई बार जुड़ चुके हैं और अपनी गवाही दे चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मृत्युंजय कुमार, बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीव देसवाल जो कि जाने माने प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। हमारे साथ वेद भूषण जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह यादव जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं एक्टर इमरान हसनी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। लेकिन मैं शुरुआत करूंगी सुनील शुक्ला से जो कि सुशांत के जिम पार्टनर रह चुके हैं और सबसे बड़ी गवाही आज एक बार फिर महाभारत में सुनील शुक्ला देंगे, क्योंकि सुनील सुशांत को जानते थे, लंबे अरसे से जानते थे और जो उन्होंने रिपब्लिक भारत से कहा वो अपने आप में चौंकाने वाला है। सबसे पहले सुनील जी मैं आपसे पूछ रही हूं, सुशांत को आप जानते थे, कब से जानते थे और आपने ये क्यों कहा कि रिया के आने के बाद सब कुछ बदल गया? सुनील जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सुनील जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? मुझे लग रहा है सुनील शुक्ला तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन बड़ी बात है, ये बड़ी बात है और बड़ी गवाही एक बार फिर पायल सुनील शुक्ला जो कि जिम पार्टनर रहे सुशांत सिंह राजपूत के, उन्होंने रिपब्लिक भारत से कहा कि रिया के आने के बाद किस तरह सुशांत बदल गए, उनका बर्ताव बदल गया और वो व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने कभी ड्रग्स ली हो, क्योंकि इस तरह की जिमिंग, इस तरह का परिश्रम कोई कर नहीं सकता। ये बड़ी बात अपने आप में सुनील शुक्ला बता रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात सच भी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं सुशांत को पर्सनली कभी नहीं मिली थी। सुशांत मेरे मंगेतर संग्राम को मिले थे एंड संग्राम वाज अमेज्ड बाय हिज वर्कआउट टैक्टिक्स, क्योंकि संग्राम खुद एक रेसलर है, फिटनेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और संग्राम ने खुद सुशांत को वो समरसॉल्ट करते हुए देखा, क्लैप्स 2-3 करते हुए देखा, पुशअप करते हुए। ही सेड कि मैं इसको अभी अपने वर्कआउट में ट्राई करूंगा, बिकॉज रेसलर का वर्कआउट अलग होता है। तो जो आदमी किसी वर्कआउट से इतना इम्प्रेस, वो आदमी सडनली 6 महीने के अंदर एक ड्रग एडिक्ट का नकाब पहन लेता है एज पर हिज सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड जो उससे प्यार करती थी। बहुत शॉकिंग लगता है, क्योंकि ये लड़की कहती है एक साइड में कि मैं छोटा सुशांत चाहती थी और दूसरी ओर वो बैठ के उसके चाय कॉफी में ड्रग्स डाल रही है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये गलत है, ये एक्सेप्ट नहीं होता। अशोक करके कोई उनका कुक है, उनका 3 साल का पुराना कुक, उसका भी मैंने इंटरव्यू सुना जहां पर वो कह रहे थे कि अगर कोई आदमी इल फील कर रहा है, क्योंकि कोई सर्कमस्टेंसेस आपको इल फील करवा रहे हैं, तो आपका पार्टनर आपको बिस्तरे से उठा के बोलेगा कि जाओ तुम दौड़ो, तुम जिम जाओ, तुम योगा करो, तुम ऐसे पड़े नहीं रहो, उसको और सिगरेट्स या और कोई नशा नहीं कराएगा। ऐसा कोई पार्टनर नहीं करेगा अपने लिव इन पार्टनर के साथ। दिस इज लाइक एग्जीक्यूशन इन द डिस्गाइज ऑफ बीइंग अ पार्टनर। बहुत बड़ी बात आप कह रही है पायल। आपने कहा कि आपके मंगेतर संग्राम खुद सुशांत के साथ वर्कआउट कर चुके हैं और वो हैरान थे कि किस तरह का उनका फिटनेस लेवल था। ये पायल रोहतगी कह रही हैं। मेरे साथ सुनील शुक्ला जुड़ गए, इसलिए मैं उनके पास सबसे पहले जा रही हूं। सुनील जी मुझे ये बताइए, आपने कहा कि सुशांत रिया के आने के बाद बिल्कुल बदल गए थे, बिल्कुल अलग व्यक्ति थे, आपने ऐसा क्यों कहा? सुशांत सिंह राजपूत जब जिम में आते थे, 48 फिटनेस जो जिम है, जो सेलिब्रिटी जिम है, जहाँ पे ऋतिक रोशन आते थे, एकता कपूर आती थी, अनिल कपूर आते थे, फिर सोनू सूद आते थे, मधुर भंडारकर आते थे, टाइगर श्रॉफ आती, ये उस सेलिब्रिटी जिम में आते थे जहाँ पे उनका आने का टाइम फिक्स था। आप एक बात समझिए, ट्रेनर के साथ आपका टाइमिंग फिक्स होता है, क्योंकि ट्रेनर को बाकी क्लाइंट को भी हैंडल करना पड़ता है। तो टाइम पे आते थे और वर्कआउट करते थे। वर्कआउट कोई नॉर्मल वर्कआउट नहीं था उनका, एक बोलते प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर का जो वर्कआउट होता है, जो ब्रूसली जो स्टंट्स करता है वो ऐसे समरसॉल्ट मारते थे। उनका जो आने का टाइम पक्का था और वो वर्कआउट का उनका जो पैटर्न था वो एक नॉर्मल आदमी का नहीं होगा। दूसरा
किसी रात को लेट सो जाए, सुबह वो जो आने का टाइम था वो सही था, उनके आंख से देख के ये नहीं लगता था कि वो कभी ड्रग्स लेते हैं। दूसरा, सुस्तीपना तो होगा ना, ड्रग्स ले रहा आदमी तो वर्कआउट कैसे करेगा। तो ये जो बोल रहे हैं ये ड्रग्स ले रहे थे, सरासर गलत है। ये कभी उन्होंने वो ड्रग्स नहीं लिया। मेरे साथ उनको एक कंफर्टेबल ये था कि मैं उत्तर भारतीय हूं, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई हुआ, तो उनको एक कंफर्ट लगता था। बड़े भैया बोलते थे तो उजागर करते थे कि आपके बॉलीवुड में क्या क्या हो रहा है। भैया आपके बॉलीवुड जो बाहर से लिख रहा है उस तरह का है नहीं। तो मैंने पूछा कि भैया क्यों ऐसा बोल रहे, तो उन्हें बहुत सारे खुलासे किए, वक्त वक्त पे खुलासे किए। और जहां पे ये ड्रग्स जो बोलते हो ले रहा था वो गलत है। रिया चक्रवर्ती जब इनके लाइफ में आई, पहले बात समझिए, रिया चक्रवर्ती आने के बाद ही लाइफ पूरा खत्म हो गया। कैसे हुआ? आपने उनका फिटनेस लेवल देखा। सुनील जी आपने उनका फिटनेस लेवल देखा। अंकित भी मेरे साथ है, क्योंकि अंकित भी ये बार बार कहते रहे कि किस तरह सुशांत भैया कभी ड्रग्स नहीं ले सकते। ये अंकित के ही शब्दों में मैं दोहरा रही हूं, क्योंकि कई बार उन्होंने महाभारत में आकर ये बात कही है। मुझे ये बताइए, आपने जब कहा कि रिया के आने के बाद वो बदले, ये जो पूरे ड्रग कनेक्शन की बात आ रही है, क्योंकि रिया कह रही है वो तो बहुत पहले से ड्रग लेते थे, मुझसे मिलने से पहले वो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे। आप इस बात पर भरोसा करते हैं सुनील जी? जरा भी नहीं। मैं आपको एक चीज समझ, रिया का चैट ओपन हो गया कि मैं स्टार्ट से आते हुए बाकी हर एक चैनल पे ये बोल रहा था कि रिया चक्रवर्ती उसको नशीली चीज देते जा रही है। मैं ड्रग्स वर्ड क्यों नहीं यूज करता था। ये बोल दोगे कि आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। हाँ। मैं ये चीज खुलासा कर दिया। अब ईडी ने जो जांच में जो व्हाट्सएप के चैट निकाले, लिमिटेड चैट्स, उसमें क्या लिखा है, 2017 में एमडी ड्रग्स लेती थी, इतना स्ट्रॉन्ग ड्रग्स लेती थी। उसके बाद 2019 का जो चैट है उसमें यह है कि आप 4 बूंद उसको कॉफी कैफीन में डाल के दीजिए, आधे घंटे बाद किक आ जाएगा। किसको सेवन कराने की बात हो रही थी? सुशांत को। देखो ये मैनिपुलेटर है। आप एक चीज के मैं हर एक छोटे छोटे हिस्से को मैं बताऊंगा कि ये मैनिपुलेटर कैसी है। जब ये यूरोप टूर गए थे, यूरोप टूर ये इनको असाइनमेंट मिला था, रिया चक्रवर्ती को यूरोप टूर जाना था। उनको जो टिकट मिलना था वो एग्जीक्यूटिव क्लास मिलना था या इकोनॉमिक क्लास मिलना था, और दूसरा उनको जो स्टे करना था यूरोप में वो शेयरिंग में स्टे था। अब ये क्या करती है, सुशांत को कैसे बोलती है, बाबू मैं जा रही हूँ यूरोप, अगर आप आते तो मुझको अच्छा लगता। तो सुशांत बोलते चलो ठीक है मैं भी आ जाता हूँ। नहीं ये सब सुनील जी आपको कैसे पता? ये सब आपको कैसे पता? मैं चाहूंगी मेरे दर्शकों को बताएं। आप कह रहे हैं कि उनका कोई असाइनमेंट था और वो सुशांत को लेकर गई, ये सब कहकर लेकर गई, ये सब कैसे पता आपको सुनील जी? मैं अभी उनका जो स्टेटमेंट था, क्या वो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया जो उनका प्रेस में हुआ कि उनके भाई शौविक जो है वो कौन है? हाँ। क्या नाम लिया उन्होंने? सौतन है। अरे सौतन को कोई साथ में ले जाता है क्या? ये कैसे हुआ बताता हूं। बाबू मैं आपके साथ आप आओगे तो अच्छा होगा। अब सुशांत ने सब 5 स्टार स्टे कर लिया, स्वीट बुक कर लिया। अब ये बोलेगी कि मैं बिजी हो जाऊंगी शूटिंग में, मेरा असाइनमेंट में, आप अकेले क्या करोगे? तो मैं भाई को भी ले लेती हूं। तो भाई भी साथ में आ रहा है, भाई भी इंजॉय साथ में कर रहा है। तो ये जो बोल रही कि भाई को, कोई कपल जाता है शादीशुदा बच्चों के साथ जाता है, कोई किसी भाई को साथ में ले जाएगा क्या? बताइए। वो ये एक मैनिपुलेटर थी। हकीकत में इसका स्क्रिप्ट जो है लोगों को नहीं समझता। अब परिवार को अलग कैसे किया, जो पुराने सर्वेंट को अलग कैसे किया, क्यों किया? क्योंकि पुराने सर्वेंट रिपोर्ट करते कि भैया प्रोटीन ले रहे, भैया लेट उठे हैं या सो के उठे हैं, क्या खाना बनाया, ये सब रिपोर्टिंग होता था उनके पिताजी को, उनके बहनों को। तो रिया समझ गई कि ये कनेक्शन पहले खत्म करना है, तो पहले पुराने सर्वेंट निकाल दो। नए हाउस मैनेजर रखा गया। मिरंडा किसने रखा था? रिया चक्रवर्ती ने रखी ना। तो हाँ। रिया चक्रवर्ती को रिपोर्ट करेगा कि उनके देखिए आज आप बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं सुनील जी देखिए आपकी, मैं फिर कह रही हूं अपने दर्शकों से कि ये वो लोग हैं जो सुशांत को जानते थे। उनकी बात, उनकी गवाही सबसे ज्यादा मायने क्यों रखती है? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, यहाँ तो पूरी फहरिस्त है उन लोगों की जो आकर ये कह रहे हैं कि सुशांत ड्रग्स कभी नहीं लेते थे। हम इस बात पर विश्वास कैसे करें? उनके जिम पार्टनर है सुनील जी, जो आपके सामने इस वक्त सबसे बड़ी गवाही दे रहे हैं, सुनील शुक्ला। अंकित, सुनील शुक्ला की बात पर मैं, सुनील जी आप हमारे साथ बने हुए हैं, मैं फिर से आ रही हूं आपके पास, अंकित, सुनील शुक्ला की बात पर आप भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि आपने मुझसे हमेशा कहा कि भैया ड्रग्स कभी नहीं ले सकते, ये आपके शब्द हैं, ये आपने मुझसे हमेशा कहा महाभारत में। अंकित सुनाई दे रहा है आपको? मेरी आवाज आ रही है? अंकित आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है
अंकित के साथ कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं एक बार फिर से उसे चेक कराती हूँ, मैं वापस आऊंगी, लेकिन ये बार बार हो रहा है। मैं मृत्युंजय जी आपके पास आ रही हूँ। मृत्युंजय जी, संजीव देसवाल, वेद भूषण, विक्रम सिंह यादव। विक्रम जी आप सुन रहे हैं सुनील शुक्ला को? विक्रम जी आप सुनील शुक्ला को सुन रहे हैं? सुनील शुक्ला एक बार फिर वो गवाही दे रहे हैं जिस गवाही से आप अपना मुंह मोड़ लेना चाहते हैं, जिस गवाही से आप अपना मुंह मोड़ लेना चाहते हैं। इस पूरे ड्रग कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। सुनील शुक्ला यह कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कभी ड्रग्स नहीं ले सकते, उनके साथ वर्कआउट करते थे, और किस तरह से ये पूरा जाल बिछाकर चीजें बदली गई है। आप इन पर भरोसा करते हैं? देखिए, यहाँ पे जितनी भी जो बात हो रही है, कोई कह रहा है कि ड्रग्स लेते थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं लेते थे, तो ये तो सारी आधी अधूरी जानकारी वाली बात कर रहे हैं ना। जबकि पहले ये इन्होंने अफवाह फैलाई कि रिया जो है वो सारा कंट्रोल कर रही है और वो किसी से मिलने नहीं देती। लोग ये कहते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं। सुनिए यादव जी, मेरी बात सुनिए। सब लोग एक ही बात कहते हैं कि वो ड्रग्स नहीं ले रहे, सिर्फ एक व्यक्ति कह रहा है कि वो ले रहे हैं। तो ये मत कहिए कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं। प्लीज ठीक से फैक्ट्स रखिए, ठीक से, गलत मत बताइए। गलत मत बताइए। चलो एक ही सही, लेकिन ये तो कहा जा रहा था ना कि रिया जो है वो किसी को मिलने नहीं देती थी, उनके घर वालों को या किसी को भी। लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए, जब 8 तारीख को रिया वहां से चली गई थी और 8 से 13 के बीच में उनकी बहन उनके साथ थी, तो सबसे ज्यादा तो उनको पता होना चाहिए और उनको सारी चीजें उनसे पूछनी चाहिए, बताना चाहिए। एक साथ तैयार किए, क्योंकि अब सब लोग यही सवाल पूछते हैं। जब मैं ड्रग्स पर बात कर रही हूँ तो आप हमारे ऊपर तो आरोप लगे, आप नहीं, शिवसेना पे आरोप लगे, भी यही कर रहे हैं। नहीं आप नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं सवाल कुछ और पूछ रही हूँ, जवाब आप मुझे एक चीज बताइए, शिवसेना पे तो नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे आरोप लगा रहे हैं ये, पहले इन्होंने शिवसेना पे आरोप लगाया कि शिवसेना रिया को बचा रही है। हम क्यों बचाएंगे? अरे इनसे ज्यादा दुख हमें है सुशांत सिंह का। लेकिन ये लोग फालतू में राजनीति कर रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। वो चीज गलत है। बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, उसके लिए बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है। अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपके पास जाऊंगी, पहले हम उनको ऑडियो चेक कर लें। मैं एक बार सुनिए यादव जी, आप बार बार इसमें राजनीति, चुनाव, मैं इन सब के बारे में बात थोड़ी कर रही हूँ भाई। कौन से चुनावों की बात करने बैठी हूं मैं यहाँ पे? मैं यहाँ सुशांत सिंह राजपूत की मौत की बात कर रही हूँ। आप बार बार उसमें चुनाव और राजनीति क्यों ले आते हैं भाई? मैं तो नहीं ला रही हूँ। आप यहाँ पर इस एजेंडे से आए हैं कि इस पर चुनाव की बातें करेंगे। पहले तो ये हमें नहीं करनी चुनाव की बातें। घरवालों को ध्यान देना। चुनाव आप देख लीजिएगा, आपने वोट मांगने हैं, आपने कैसे करना है वो आप देखिए। अकेला क्यों छोड़ा? जब पता था कि वो बीमार है या उनको कोई परेशानी है तो घर वालों को क्यों नहीं संभाला जा करके? देखो हमारे भी परिवार में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो घर वाले जाके संभालते हैं, लेकिन घर वालों ने क्यों नहीं संभाला? और आज ये कह रहे हैं कि कोई भी लोग आकर के कुछ भी बोल रहा है, जबकि वो वहां पे साथ में नहीं थे, साथ में उनकी बहन थी, उनको सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपने परिवार का वो मैसेज देखा था जब पिताजी ने मैसेज किया, कहा कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है? आपने देखा है कि नहीं देखा है? क्योंकि दर्शकों ने देखा है, लेकिन आपने नहीं देखा है। तो पुलिस ने आपने नहीं देखा। पुलिस में कंप्लेन की थी, पता है आपको? वो कौन पता है आपको? मिलाने वाली मैं आपको वो भी जवाब दे रही हूँ। पुलिस में कंप्लेन भी की गई थी, ये पता है कि नहीं पता है आपको? यादव जी, आपने आपको पता है कि नहीं पता है? पुलिस में कंप्लेन भी की गई थी। मैंने दोनों सवालों के जवाब दे दिए। राम कदम जी पुलिस में कंप्लेंट की थी तो सुनील शुक्ला जी मेरे साथ है जो उनके जिम पार्टनर है। मैं एक और बड़ी गवाही यहाँ इसलिए लेकर आ रही हूँ। यादव जी एक मिनट, आ रही हूँ मैं आपके पास। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर बहुत सारे मेहमान है मेरे पास। यादव जी विद ड्यू रिस्पेक्ट आऊंगी आपके पास, रुकिए जरा। राम कदम जी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि रोज एक गवाही सामने रख रही हूँ आपके। आज महाभारत में सबसे बड़ी गवाही सुनील शुक्ला की है, जो उनके जिम पार्टनर है, उनके दोस्त है, जिम में लगातार मिलते रहे। उन्होंने कहा कि कभी ड्रग्स लेता हुआ व्यक्ति इस तरह की जिमिंग, इस तरह परिश्रम कर ही नहीं सकता था, कर ही नहीं सकता। नहीं सुजाता, ये बात को स्वीकार करना होगा कि हमने लगभग महाराष्ट्र सरकार के पास जब 65 दिनों तक ये पूरी जांच थी, तो इन 65 दिनों में कई सारे बिंदु है, बहुत चर्चा हुई, बहुत मंथना हुई, तथ्यों के आधार पर बहुत बार रिपब्लिक ने खुद खोज करके बहुत सारी चीजें सामने लाई, और सभी बिंदु को यदि हम जोड़ने का प्रयास करें तो वे सारी बिंदु जुड़ने के बाद जो श्रृंखला बनती है तो वो स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है
कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले को रफा दफा कर देना चाहती थी, लिपापोती कर रही थी। और महाराष्ट्र सरकार का जो लगातार रवैया रहा है, वह रवैया रिया के दलाल के रूप में, रिया के वकील के रूप में और कई बार रिया के प्रवक्ता के रूप में रहा है। मतलब एक और रिया का पूरा परिवार और हिंदुस्तान के, इस मुल्क के करोड़ों लोग महाराष्ट्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे, पर महाराष्ट्र की सरकार टस से मस नहीं हो रही थी। महाराष्ट्र की सरकार कुछ बड़े नेताओं को, अभिनेताओं को और ड्रग माफिया का जो पूरा रैकेट है, उनको बचाने का प्रयास कर रही थी। अब सवाल ये उठता है, अगर कर नहीं है तो डर किस बात का? महाराष्ट्र सरकार पहले ही दिन कह देती कि ठीक है, हम रेडी है सीबीआई को जांच देने के लिए, पर वैसा न करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही हफ्ते में कह दिया, ये तो खुदकुशी है। शिवसेना के नेता कह रहे थे कि जांच की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों इतनी लंबी जांच कर रहे हो? ये कौन होते हैं? ये कौन से? बोलिए यादव जी, बोलिए ना। अरे जांच तो चल रही थी, किसने कहा? राम कदम जी के आरोप पर मैं ये कह रहा हूँ कि जांच के लिए किसने कहा था? ये कहा गया था बार बार कि जांच चल रही है, ये बार बार कहा गया था। लेकिन बीजेपी अपनी राजनीति के चक्कर में इन्होंने बिहार से आवाज उठवाई कि सीबीआई को दो, सीबीआई को केस दो। सर, बिहार से आवाज उठवाई का क्या मतलब है? मेरे साथ मृत्युंजय जी हैं, एक मिनट। बिहार से आवाज उठवाई, राम कदम जी मैं आऊंगी आपके पास। बिहार से आवाज उठवाई, बिहार से आवाज उठवाई, आपने आवाज सुनी नहीं सर, तो बिहार से आवाज उठवाई का आरोप लगा रहे मृत्युंजय जी, आप जवाब दीजिए ने। अभी भी जब सीबीआई जांच का फैसला कोर्ट ने सुना दिया, सीबीआई जांच का 10वां दिन हो गया, ये अभी भी कह रहे बिहार से आवाज उठवाई। मृत्युंजय जी, अरे अभी क्या हो गया? अभी क्या मिल गया? अभी क्या मिल गया मुझे बताओ। न्याय के साथ विकास की सरकार है। आज मुंबई पुलिस ने वहां कार्रवाई नहीं की, सरकार ने नहीं जब की, और बिहार में जब उनके पिता एफआईआर लॉन्च करते हैं तो कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, मतलब वो अपनी बेबसी दिखा रहे हैं। नहीं, आप बीच में बेबसी दिखा रहे हैं, मतलब बात हम करें। जब आपने कार्रवाई नहीं की तब बिहार में एफआईआर लॉन्च हुआ, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। बिहार में एफआईआर लॉन्च हुआ तब कार्रवाई किया गया, बिहार ने सीबीआई को दिया, न्याय के लिए दिया, बिहार ने देश की भावनाओं को देखा। और आज रिया के पीछे खड़े थे, हम न्याय के साथ खड़े थे, देश न्याय के साथ खड़ा था। नहीं, मुंबई पुलिस रिया के साथ खड़ी थी, वो रिया सच्चाई को दबाना चाह रही थी, बिहार न्याय के साथ खड़े होंगे। आवाज उठाई का क्या मतलब है? आरोप लगा रहे हो, बस आज बताना चाह रहे हैं। आवाज उठाई का क्या मतलब है? आरोप लगाना चाह रहे हैं। आपने ऐसा किया, जहाँ रहता रहा वहाँ से आवाज उठाई, तो उससे दिक्कत है आपको? बाधा उत्पन्न कर रहे थे, तो उसमें दूसरी जगह पुलिस का राय है लगाने का क्या मतलब था? नहीं, कोई जांच नहीं कर रही थी। आप यूटी केस का जांच क्या कर रहे थे? न्याय मिलता उससे? कोई न्याय नहीं मिलता उससे। तो अभी क्या न्याय नहीं, देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे आप। मुंबई के पुलिस, मुंबई की सरकार खिलवाड़ कर रही थी। सुनिए, क्या नहीं किया? आने वाले में सच सामने आएगा। आप सच को दबा रहे थे, अब सच सामने आएगा। अंकित सामने आएगा। अरे सर यादव जी आपको बहुत जरूरत है कि आप उन सब आवाजों को सुने जो सुशांत से जुड़ी रही, न कि सिर्फ एक आवाज को सुने। यादव जी, मैं आपसे बस एक दरख्वास्त कर रही हूँ, उसको मानेंगे तो आपके लिए आसान होगा। आप उन सब आवाजों को सुनिए जो सुशांत से जुड़ी रही। एक मिनट मैं अंकित के पास जा रही हूँ, इमरान हस्ती को मैं ले रही हूँ, इमरान जी के पास जाऊंगी, अंकित के पास जाऊंगी। सुनिए मेरी बात सुनिए यादव जी, नॉन स्टॉप नहीं बोलिए प्लीज। सर देखिए स्क्रीन पर कितने सारे मेहमान हैं मेरे पास। इमरान जी के पास मैं जा रही हूँ और अंकित को ले रही हूँ। अंकित, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं उम्मीद कर रही हूँ, अगर आ रही है तो हाँ बोल दीजिए, क्योंकि कुछ दिक्कत हो रही थी। इमरान हस्नी, मैं सीधे आपसे ये पूछूंगी कि जिस ड्रग कनेक्शन, जिस ड्रग गैंग की बात वो कर रही हैं, जिस ड्रग में सुशांत सिंह राजपूत को वो लिफ्ट बता रही है, उनसे मिलने से पहले लिफ्ट बता रही है रिया, चैट्स तो उनका कनेक्शन दिखा रही है, फिर ये किस तरह का कनेक्शन है जो दूसरे के साथ नजर नहीं आता? आपका तो व्हाट्सएप पे नजर आता है, लेकिन तब भी आप पाक साफ हैं। देखिए, सुशांत का या तो अगर मर्डर हुआ है तो ये मर्डर किसने किया है, और अगर सुसाइड हुई है तो सुसाइड क्यों हुई है। मुद्दा ये था, ये मुद्दा यहां से हटा के ड्रग के ऊपर क्यों डाल दिया?
कोई आदमी ड्रग्स ले या सिगरेट पिए उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मेन मुद्दे से लग रहा है कि सब भटक रहे हैं, या ये तो भटकाने के लिए है और या किस लिए वजह से है, और आप लोग भी उसके साथ डाइवर्ट होते जा रहे हैं, उस बहाव में बह रहे हैं। नहीं, what do you mean तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसके अंदर इतना जोर देना चाहिए। और किसी आदमी, इमरान जी आपको क्या लग रहा है? हर आदमी ड्रग कर रहा है। ड्रग कोई इतना बड़ा केस नहीं है कि उसमें क्यों आ रही है बात। अगर आपको सर समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देती हूँ इमरान जी, जो व्हाट्सएप चैट सामने आई उनमें ड्रग्स पर बात हो रही है। क्या ये इतना मुश्किल है समझना? उनमें ड्रग्स पर बात हो रही है। रिया की व्हाट्सएप चैट है और उनसे पूछा गया कि भाई क्या आप ड्रग्स लेती थी, तो वो कह रही है मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन सुशांत लेते थे। यानी एक व्यक्ति जो नहीं है उसका तो चरित्र हनन आपने कर दिया। आपने कभी हाथ नहीं लगाया, जबकि चैट आपकी है, जबकि बातचीत आपकी है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, आप लोग एक आरोपी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आरोपी अपनी बात कह दे कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा हुआ है? आरोपी तो इधर उधर भटकाएगा ना आपको, वो यहाँ से वहां ले जाने की कोशिश करेगा, तो आप क्यों भटक रहे हैं? आप मानकर चल रहे हैं वो झूठ बोलेगी। आरोपी तो झूठ ही बोलेगा ना। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, तो आप लोग क्यों उसकी बात में, तो मतलब आप लोग क्यों उसके साथ बह रहे हैं? तो उसके साथ आप क्यों बह रहे हैं? अगर वो ऐसा चाह रहा है तो आप लोग क्यों उधर जा रहे हैं? मेरे साथ तो दो ऐसे लोग हैं जो उन्हें जानते थे, मैं इसलिए बोल रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोलती क्योंकि मैं नहीं जानती थी सुशांत सिंह राजपूत को, जैसे आप नहीं जानते रिया को। लेकिन आप रिया को अगर डिफेंड करेंगे तो मेरे पास तो दो ऐसे लोग हैं जो सुशांत को जानते थे। सुनील जी हैं, मेरे साथ अंकित हैं। सुनील जी बताएंगे। मैंने डिफेंड नहीं करा, सुनील जी उनके साथ उनके जिम पार्टनर बोली जो लॉजिकल है। तो सुनील जी क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं? सुनील जी बताइए, ड्रग्स लेने वाले का होता है क्या? हाँ। आपको चाहिए, आप वीडियो देख लीजिए, उसका 8 पैक देख लीजिए। शाहरुख खान से भी अच्छे 8 पैक थे उसके। शाहरुख के पास 6 पैक है, सलमान के पास 4 पैक है। 8 पैक लाने वाला लड़का जो डिसिप्लिन है, आप उस पर उंगली कर रहे हो। आज जो हमारे बीच में नहीं है, उसकी आत्मा को आप कितना चाटा मारोगे? उनके परिवार के बारे में नहीं सोचते हो। हाँ, रिया चक्रवर्ती उसको ड्रग्स दे रही थी, उसको उसका परिवार को अलग कर रही थी, ये आपको नहीं दिख रहा है। आप अच्छा, महाराष्ट्र सरकार क्यों खड़े होकर बात कर रही है? रिया कौन सी तोप है? आप उनके लिए खड़े होकर क्यों संजय राउत बात करते हैं? अनिल देशमुख क्यों बात करते? कोई तोप है क्या? भाई सुनिए, सबसे बड़ी बात सुनील जी की है। सबसे बड़ी बात जो सुनील जी कह रहे हैं, बॉलीवुड आ गया था। सुनील जी जो बात आप कह रहे हैं मैं उसी को दोहरा रही हूँ। अंकित, अरे आप लोग आरोपी और दोषी में फर्क ही नहीं समझते हैं। आप लोगों को डिफरेंस नहीं मालूम है कि आरोपी और दोषी में क्या डिफरेंस होता है? एक्यूज और कन्विक्ट में क्या फर्क होता है मालूम है आपको? मुल्जिम और मुजरिम में क्या फर्क होता है ये मालूम है क्या? आप लोग तो लगे पड़े हैं आरोपी को, मतलब हर तरफ से दबा के उसको प्रूफ करवा देने में। इमरान जी ये फर्क सब समझते हैं, वरना उनके दर्शक या उनके फैंस ये बात नहीं कह रहे होते कि रिया से पूछताछ हो, अगर रिया ने गलत किया है तो गिरफ्तारी हो। समझते हैं तभी ये कह रहे हैं, वरना तो वो मान के बैठ गए होते कि भाई सब कुछ हो गया है। ये मत कहिए। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, वो आपको भी समझना होगा। मैं बार बार ये कहती हूँ महाभारत में कि ये मामला संवेदनाओं से जुड़ा है, क्योंकि करोड़ों फैंस वही बात मैं भी कह रहा हूँ। मैं भी बार बार वही बात कह रहा हूँ कि अगर कहीं भी भूषण जी के पास जा रही हूँ। ये ड्रग वाला इशू भटकाने के लिए तो नहीं है, सब भटक भी रहे हैं। अंकित, आवाज आ रही है आपको मेरी? अंकित के पास ऑडियो डिले है। अंकित डायरेक्ट टेलीविजन से ऑडियो सुन रहे हैं। अंकित, आप पर मेरी आवाज आ रही है? आप तक मेरी आवाज आ रही है? अंकित, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल दिक्कत है। अंकित के पास मैं वापस जाऊंगी बाद में। लेकिन सबसे बड़ी बात, देसवाल जी अपना हाथ उठा रहे हैं। देसवाल जी एक बड़ा ड्रग नेक्सस, मैं वेदभूषण जी और देसवाल जी को ले रही हूं। एक बड़ा ड्रग नेक्सस संजीव देसवाल जिसकी बात हो रही है, और इसी के चलते अब पूछताछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी कर रहा है। ये हमने नहीं कहा कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, ये रिया चक्रवर्ती कह रही है, और कह रही है कि मुझसे पहले से लेते थे, मुझे मिलने से पहले से लेते थे। व्हाट्सएप चैट उनकी सामने आई, लेकिन ड्रग्स ले रहे थे सुशांत। बड़ी बात यह है कि जब उनका शरीर मिला, हड्डियां टूटी हुई मिली, डॉक्टरों की हमने ये गवाही भी सामने रख दी कि किस तरह डॉक्टर देखते ही शव कह रहे थे ये मर्डर है, ये मर्डर है। ये गवाही भी हमने कल सामने रखी रिपब्लिक भारत पर। देखिए, इस सुचिता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप पूरे केस को समझते हैं तो डे 1 से रिया बहुत स्मार्टली मूव कर रही है। सबसे बड़ा स्मार्ट मूव उनका ये है कि ईडी ने जो रिट्रीव की है उनकी व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री, उसके अंदर साफ दिख रहा है कि वो ड्रग डीलर्स के साथ संपर्क में है। उसके बाद वो कितना चालाक
एक मुजरिम की तरह अपने स्टेप को उठाती हैं कि वो ये कहती हैं कि ये बात तो मैं कभी करती ही नहीं थी, ये तो मेरे फोन से सुशांत करते थे। हाँ। ये एक चालाक मुजरिम का ही कहते मूव होता है। कई बार मुजरिम चालाक नहीं होता तो उसको उसके वकील चालाक बना देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि रिया ने ये चालाक मूव इसलिए किया है, उसको पता है अच्छी तरह कि सुशांत तो आएंगे नहीं अपनी इस बात को क्रॉस चेक करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी की पूरी अगर आप मूवमेंट में देखेंगे तो रिया कितनी स्टाइलिश बोलती है कि मेरा ब्लड चेक कर लीजिए। अरे आप जो ड्रग्स की बात कर रही हैं अपनी व्हाट्सएप चैटिंग के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर जिस ड्रग्स की बात हो रही है उस ड्रग्स को अगर कोई ब्लड सैंपल लेगा तो ब्लड सैंपल के अंदर आप हो सकता है कि वो 24 घंटे से लेकर 90 दिन के अंदर ही उसके कंटेंट्स ब्लड में रहते हो। तो आपको ये बात पता है और आपने डे 1 से जब से सुशांत की डेथ हुई है आपने कोशिश की होगी कि किसी तरीके से ड्रग्स ना लिए जाएं। और सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसा होगा तो आप ये भूल रही हैं कि आपकी जो व्हाट्सएप चैटिंग हिस्ट्री जो रिट्रीव की गई है ईडी की तरफ से वो 2017 की भी है। देसवाल जी ने बहुत बड़ी बात कही है, मैं उस पर आ रही हूं। देसवाल जी आप ये कह रहे हैं, संजीव देसवाल ये कह रहे हैं कि अगर ब्लड टेस्ट होता भी है तो वो ज्यादा से ज्यादा 90 दिन तक रह सकता है आपके खून में, यानी कि वो इस बात को समझ रही है, ज्यादा से ज्यादा मैं कह रही हूं 24 घंटे से 90 दिन कह रहे हैं संजीव देसवाल, यानी वो जानती है कि अगर टेस्ट होगा जब तक ये नौबत आएगी ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आसानी से उससे बच सकती है। ये बात कह रहे हैं देसवाल जी। कर लीजिए। हाँ, सीबीआई से भी इन्वेस्टिगेशन की बात उन्होंने इसलिए करी क्योंकि उनको पता था कि जल्दी से जल्दी केस सीबीआई के पास नहीं जाएगा, लेकिन जब सीबीआई के पास केस चले गया, कोर्ट ने उसको बोल दिया तो उन्होंने कहा ठीक है भाई सीबीआई भी कर ले, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। वेदभूषण जी जवाब दीजिए। ब्लड टेस्ट की बात आई, उनको पता है कि मेरा ब्लड टेस्ट होगा। हाँ, और वेदभूषण जी जो बात संजीव जी कह रहे हैं ये सब स्मार्ट मूव हैं, ये स्मार्ट मूव्स हैं और आप तो एक पुलिस अफसर रहे हैं, इन स्मार्ट मूव्स को समझने में आपका तजुर्बा रहा है, क्या यहां नहीं समझ पा रहे हैं आप वेदभूषण जी, या समझना नहीं चाहते हैं? सुचरिता, गवाही, कोर्ट और एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन कयास और उम्मीद पे नहीं लगाए जाते, इसके लिए एविडेंस की जरूरत पड़ती है। आपको याद दिलाऊं, सुनंदा पुष्कर केस में अमेरिका के अंदर एग्जिबिट भेजे गए थे, 1 साल बाद रिपोर्ट आ गई थी कि हाँ उनको कुछ इस तरह का एलिमेंट दिया गया था। तो अभी तो कोई 27 एविडेंस की रिकवरी भी नहीं हुई है, ना उसके ब्लड से चेक हो पाया, ना उसके विसरा से चेक हो पाया, ना रिया चक्रवर्ती का कोई ब्लड सैंपल लिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि व्हाट्सएप के आधार पर आप या केवल जो क्यास लगाए जा रहे हैं उससे ना इन्वेस्टिगेशन होती है ना ट्रायल होते हैं। कोर्ट के अंदर पुख्ता सबूत देने पड़ते हैं। ये टेलीविजन पर आप इनको शुक्ला जी को दिखा रहे हैं जो एप्स की बात कर रहे हैं, उसकी हेल्थ को लेकर बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैट के आधार पर कभी कोई कन्विक्शन नहीं होती, ना ट्रायल होता है। उसके लिए आप तो यही कह रहे हैं ना, मीडिया की बातों को कोई मायने नहीं रखता, बस सबूत मायने रखते हैं। क्यों आकर मीडिया में इंटरव्यू दिया? आपको भी सीबीआई और ईडी भी कह रही है कि आपने ये इंटरव्यू क्यों दिया? आपको टीआरपी की बात नहीं है, सीबीआई ने आपको कहा होगा, सीबीआई ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। सर वेदभूषण जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप एक पुलिस अफसर रहे हैं। वेदभूषण जी आप एक पुलिस अफसर रहे हैं, लेकिन सर आप भी तो चैनल्स पर बैठते हैं ना, आप चैनल्स पर आते हैं ना सर, आप यहाँ महाभारत में आए हैं ना सर, आपको ये बात आप यहाँ पर जो टीआरपी का गणित समझा रहे हैं सर, आप किस लिए आते हैं चैनल पर? मुझे ये बताइए ना सर, आप क्यों आते हैं चैनल पर? सिर्फ अपनी बात रखने, अपना सर जो मेहमान अपना चेहरा दिखाने आते हैं चैनल्स पर वो ये बात बोले तो अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं ये बात कह दूं कि इस तरह से सीधे सीबीआई ने बताया क्या? सर आपको सीबीआई ने बताया क्या? आपको सीबीआई ने बातें बताई है क्या? आप अपने अंदाज से क्या से? सर मैं उन बातों पर पूछ रही हूँ जो उन्होंने खुद कही है। आप यहाँ बैठकर बोल रहे हैं कि किस तरह से चैनल पर कहीं भी बात मायने नहीं रखती, तो फिर इंटरव्यू क्यों दिया? क्यों दिया इंटरव्यू? चैनल पर कहीं भी बात मायने रखती है, इसीलिए इंटरव्यू दे रही है वो, इसीलिए बातें कहने की कोशिश कर रही है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बातें कहकर किस तरह से वो जांच प्रभावित करना चाह रही है? कोई भी करने की कोशिश करेगा, उनका हक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हक है हर किसी को, लेकिन ये मत कहिए कि टीवी पर कहीं भी बात मायने नहीं रखती है। टीवी पर कहीं भी बात मायने रखती है, आप उस बयान पर बने रहे तो आपने जो कुछ कहा उस पर आप बने रहेंगे तो सीबीआई में गवाही सबसे बड़ी बात ये है बोलो, आप यहाँ आकर बार-बार कहते हैं सीबीआई से बोलो, सीबीआई से बोलो, बोला आपने कभी कि रिया को बोलो सीबीआई से बोले?
क्यों दिया इंटरव्यू? आप जाके बोला आपने कभी? आपके चैनल आपने बोला कभी? नहीं मानी जाएगी। आपने बोला कभी ये बात? वेदभूषण जी, आपने कभी बोला नहीं है सर, ये मत बताइए। हमारे यहाँ जितने खुलासे हुए ना सर, सब लोगों से पूछताछ हो रही है, इसलिए आप नहीं बताएंगे मुझे, ये गवाह ये मुझे आप नहीं बताएंगे वेदभूषण जी। अंकित, आपको मेरी आवाज आ रही है? अंकित, आपको मेरी आवाज आ रही है? अंकित को लीजिए और मैं यादव जी को लूंगी। यादव जी से बात करेंगे, पहले अंकित से बात करें। अंकित, आवाज आ रही है? मैंने ये कहा कि सुनील शुक्ला जो कि उनके जिम पार्टनर रहे, वो कह रहे हैं कि जिस तरह की फिटनेस सुशांत की थी, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं कि कभी उन्होंने ड्रग्स ली होंगी, जबकि जब से रिया आई उनका वो बदलने लगे थे। आप विश्वास करते हैं इस बात पर? देखिए मैडम, जब मैं था तो ये सब ड्रग्स का एकदम मतलब इन लोग ये भैया ये सब करते नहीं थे, खुद जिम करते थे, खुद फिटनेस पे ध्यान रखते थे। एंड जब उनको मालूम है कि ड्रग्स लेने से ज़िंदगी मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उनको आगे भी करियर बनाना था, तो क्यों लेंगे वो तो नहीं ले सकते। हम जब मैं था तो वो ले ही नहीं सकते, वो ले मतलब उनका CBD ऑयल, गांजा, ड्रग्स, अल्कोहल ये सब नहीं लेते थे, ये मुझे मालूम है। एंड जो उनके साथ है उनको मालूम है, ठीक है, ये सब ले नहीं सकते। अब ये जब से रिया आई है उसको मतलब CBD ऑयल दे रही है। मैंने सुना नीरज खुद बोल रहा है कि मुझे हम लोग जो स्टाफ है उनके मतलब सुशांत भैया के पास नहीं जाने देते थे, जो भी खाना या पीना होता था वो रिया जाके देती थी, उसमें कुछ मिलाती थी। खुद बयान किया हुआ है नीरज ने, ये खुद बयान किया हुआ है। ये बड़ी बात वो क्या वो बेवकूफ़ी बातें कर रही है रिया कि फ्लाइट से दूर डर लगता है। वो खुद एक पायलट थे, उड़ाते थे, उनको क्या डर है? फ्लाइट में वो आराम से बुक्स पढ़ा करते थे, मैं उनके साथ फ्लाइट में खुद घुमा हूँ। तो इन लोग क्या, आप लोग क्या बात कर रहे हैं सब? वही मैं यही बात कह रही हूं कि जो व्यक्ति साथ रहा है उसकी गवाही मायने क्यों नहीं रखती, और वो भी एक नहीं, न जाने कितने। अंकित आप हैं, गणेश हैं, रोशन से मैं कितनी बार बात कर चुकी हूँ, स्मिता पारेख से मैं बात कर चुकी हूँ, आज सुनील शुक्ला हमारे साथ महाभारत में आए हैं। इन सब की बातें मायने नहीं रखती हैं यादव जी, सिर्फ मायने रखती है एक लड़की की बात, और किसी की बातें मायने नहीं रखती। जो कह रही है कि हाँ भाई वो तो ड्रग्स लेते थे, मुझे मिलने से पहले लेते थे, वो यही सब करते थे, लेकिन मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, वो मायने रखती है। बाकी सब तो झूठ बोल रहे हैं, बाकी सब तो झूठे हैं, सिर्फ झूठ बोलने के लिए सामने आते हैं। मतलब यही कह रहे हैं ना आप, यही कह रहे हैं ना आप। मैं एक चीज बता दूं, अब ईडी ने गौरव आर्या को समन किया है, ईडी ने गौरव आर्या को समन किया है गौरव आर्या से पूछताछ के लिए। ये रिया का गौरव आर्या कनेक्शन क्या है? कौन है ये गौरव आर्या? मैं बड़ी बात बता रही हूं अपने दर्शकों को भी, क्योंकि चैट में भी गौरव आर्या से बात सामने आई है। गौरव आर्या कौन है? गौरव आर्या गोवा के एक होटल मालिक हैं। गौरव आर्या गोवा में होटल मालिक हैं, लेकिन उन पर ड्रग डीलिंग के आरोप लगे हैं। गौरव पर ड्रग डीलर होने का आरोप लगता है। उनसे सवाल जवाब होंगे रिया को लेकर कि वो रिया को कब से जानते थे। रिया की चैट से ही गौरव आर्या का खुलासा हुआ, गौरव आर्या का नाम सामने आया। अब उनसे पूछा जाएगा कि वो रिया को कितना जानते थे, कब से जानते थे, क्या कभी किसी तरह की कोई ड्रग सप्लाई की बात सामने आई है, क्योंकि ये ड्रग कनेक्शन है कि नहीं, ये सब अब ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट खंगालेगा। और गौरव ने ये कबूल किया कि 2017 में वो रिया से मिले थे, लेकिन क्या उसके बाद भी मुलाकातें हुई? क्योंकि ईडी जब पूछेगा तो ये सब बातें पूछेगा। गौरव आर्या का नाम सामने आया है। मैं मृत्युंजय जी, मैं आपसे पूछ रही हूं कि जिस तरह से गौरव आर्या का नाम सामने आया, उन पर आरोप लगते रहे, हालांकि वो होटल मालिक है लेकिन ड्रग्स लेने के आरोप लगते रहे हैं। ये एक पूरा ड्रग कनेक्शन मुंबई में जिसकी बात सामने आ रही है, जिसका हिस्सा रिया का उसका हिस्सा होने की बात सामने आ रही है, ये मुमकिन है कि वहां पर पुलिस या फिर जो मौजूदा सरकार है उसे ये सब ना पता हो? देखिए सुचिता जी, मैं बता रहा हूँ कि जहाँ की पुलिस होती है वहाँ की अपने थाने क्षेत्र में SHO को या पुलिस को सारी जानकारियाँ रहती है। मैं भी पुलिस के हर पहलू से जुड़ा हूँ। मैं बता दूं कि मैं 13 अपराधियों के इनकाउंटर में मारने वाला पुलिसकर्मी हूँ। राष्ट्रपति वीरता पदक भी मिला है। मैं सारी पुलिस की सिस्टम को जानता हूँ। पुलिस हर अपराधी के अपने थाना क्षेत्र में क्या ड्रग्स बिक रहा है, कौन अपराधी है, कौन घटना करने वाला है, वो बाहरी अपराधी है, किसका कनेक्शन कहाँ का है, सारी लेखा जोखा रहती है। निश्चित तौर मुंबई पुलिस को सारी जानकारी
होगी। और मुंबई पुलिस रिया को बचाने के लिए या करने उसके पीछे और कई चेहरे होंगे, इंडस्ट्री में बड़े लोग को बचाने के लिए सारे तथ्यों को नहीं ला रही थी। और सारे तथ्य अब सीबीआई के सामने जब आएगा तो बहुत बड़ा बेनकाब चेहरा होंगे, बड़े बड़े चेहरे होंगे। और सब चेहरे उजागर करने में निश्चित तौर पर देश की जनता, बिहार की सरकार, रिपब्लिक चैनल, ये सब इसके भागी हैं। क्योंकि ये सब आप लोग चैनल नहीं रहता, ये मामले को दबा देते, रफा दफा हो जाता। ये आप लोग का आज देश का सपने प्रिय चैनल होने के पीछे है कि आप सत्य के साथ खड़े हैं, सत्य रोज उजागर करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सत्य छुप नहीं सकता, सत्य आएगा। और सत्य बेनकाब जब होगा तो सारे चैनल पर बोलने वाले लोग आज के डेट में मुंह छुपाते चलेंगे अपने आप। इमरान जी, ये गौरव आर्या से अब पूछताछ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कल करेगा। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जो भी मुंबई के पार्टी सर्कल्स हैं उसमें लोग गौरव आर्या को जानते हैं, ये हकीकत है, आप ये बात मानते हैं? राम कदम जी उसके बाद जवाब देंगे। इमरान हसनी और राम कदम जी को मैं ले रही हूँ। इमरान जी, गौरव आर्या का नाम तो मैंने पहली बार यहीं पे, गौरव आर्या का नाम पहली बार मैंने टीवी पे अभी सुना है। मुझे तो नहीं मालूम कि लोग इसको जानते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ड्रग रैकेट जो है वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा है। इतनी बड़ी बात ये मुझे नहीं लगता कि है, ये कंट्रोल्ड ट्रैफिकिंग है। लोग फिर भी उसमें चोरी छुपे कुछ चलता रहता है थोड़ा बहुत, और चलता रहता होगा। ये इतना बड़ा नहीं है कि ये पूरा एक पैरेलल गवर्नमेंट है और सब कुछ कंट्रोल कर ले। ये एक छोटी सी बात है और मुझे लग रहा है मुद्दे से भटकाने के लिए हो रहा है। कंट्रोल ट्रैफिकिंग ये होती है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, पुलिस भी कंट्रोल ट्रैफिकिंग, जैसे पुलिस भी सपोर्ट कर रही है और हर आदमी को जो मैं आप बोल रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं मैं तो बोलने दे रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ कंट्रोल ट्रैफिकिंग क्या है भाई? कि पुलिस ने कंट्रोल कर रखा है लेकिन चोरी, अरे तो आप बोलने तो दीजिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि पुलिस ने कंट्रोल कर रखा है लेकिन फिर भी छोटा मोटा छुपा के जो हो जाता है उसको बोलते हैं। सर ये छोटा मोटा अगर है तो ये बहुत बड़ा छोटा मोटा है सर। अगर ये आप जो बात कह रहे हैं कि ये छोटी चीज है तो ये बहुत बड़ी छोटी चीज है भाई। राम कदम जी, अगर इस नेक्सस के तार, मैं बार बार कह रही हूं कि जिस तरह से सुशांत का शव मिला, जिन परिस्थितियों में मिला, हड्डियां टूटी हुई थी, इसकी गवाही भी मैंने किस तरह से रिपब्लिक भारत पर दी है, यहाँ महाभारत में कल दी है, किस तरह से सुइयों के निशान पैरों में मिले, ये सब क्या दिखा रहा है? और जिस तरह से ड्रग्स को लेकर चैट रिया चक्रवर्ती की हो रही थी, कहीं से भटकाया जा रहा है इन सब चीजों को। ये भटकाने वाली बात लग रही है आपको राम कदम जी? ये इंडिया है, मैक्सिको नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है। हाँ। मैं ये इंडिया है, मैक्सिको नहीं है। आरंभ में कह दूं कि इमरान जी शायद कुछ और बोलना चाहते हो, पर उनकी गलती से उनके मुंह से ऐसा वक्तव्य आया कि ये पूरी जांच को भटकाने का प्रयास हो रहा है, ड्रग्स का एंगल ला करके। बोलते बोलते ये भी बोल दिए कि अपनी निजी जिंदगी कोई भी आदमी ले, कुछ खाए न खाए, उसकी अपनी जिंदगी है। हमारा भारत देश संस्कारी देश है, हमारे देश में ड्रग्स की कोई अनुमति दी नहीं और ना ही भविष्य में दी जाएगी। इसके लिए ड्रग्स का कोई समर्थन कर नहीं सकता, ये पहली बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि महाराष्ट्र सरकार के पास ये ड्रग्स से रिलेटेड चैट पहले 2 दिन में आया। सरकार के पास 65 दिनों तक जांच थी। ये 65 दिनों में से लगभग 62-63 दिन महाराष्ट्र सरकार ने ये ड्रग्स के एंगल की जांच नहीं की। ये आप भी जानते हैं और समूचा देश। 3 एजेंसियां ये 3 एजेंसियां शामिल है सर। आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? अगर कोई छोटी मोटी बात होती है जैसा कि इमरान हसनी कह रहे हैं, बीजेपी की सरकार। हाँ बोलिए राम कदम जी, कंप्लीट करिए। हाँ, मैं ये जो 62-63 दिन ड्रग्स के एंगल की महाराष्ट्र सरकार जांच नहीं करती, इसी में इस केस का सब कुछ मूल छुपा है। जब इसे खंगालेगा सीबीआई तो सारा सत्य सामने आएगा कि कौन सा नेता था, कौन सा अभिनेता था, कौन से ड्रग माफिया थे जिन्हें महाराष्ट्र की सरकार बचा रही थी। और वही तीन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अब काम कर रही हैं। सिर्फ सीबीआई नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी। और अगर ये छोटा मोटा मामला होता जैसा कि इमरान हसनी कह रहे हैं तो मुझे नहीं समझ आता कि ये 3 इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज क्यों अपनी ताकत झोंक रही होती। सोचने की बात है, सोचिए, क्योंकि एक बड़ा खेल है जो एक्सपोज होगा। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।